अभी के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं 12th क्लास केमिस्ट्री का ओरिजिनल वायरल क्वेश्चन पेपर। आज सेकंड सिटिंग में एग्ज़ाम है और कहीं कहीं फर्स्ट सिटिंग में भी एग्ज़ाम है। तो 70 के 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम इस वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। हालांकि आपको 35 प्रश्नों का ही जवाब देना होगा। और याद रखिएगा, सेंटर परीक्षा में अगर आप पास नहीं करते हैं तो फाइनल रूप से आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा और आप वार्षिक परीक्षा 2025 से वंचित रह जाएंगे। इसलिए इस परीक्षा में पास करना बहुत ज़रूरी है। केमिस्ट्री का जो सब्जेक्ट कोड होता है वो 118 होता है, जो आपके बोर्ड परीक्षा में भी देखने को मिल जाएगा। 100% यही प्रश्न आपके एग्जाम में छप चुकी है और पूरा तरह से इस वीडियो को देख लीजिएगा। सारे प्रश्न का और सही आंसर हम आपको दे देंगे, जिससे आप परीक्षा में जाने के बाद आसानी से लिख पाएंगे। और ध्यान रखिएगा, हम आपको आगे सब्जेक्टिव प्रश्न भी देने वाले हैं और इसका आंसर भी देने वाले हैं। तो ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, सटीक चीज़ ही बताएंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। और यह सारे प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम में भी यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, तो बोर्ड परीक्षा के लिए भी यह अनिवार्य है। और यहाँ विद्यालय में जो आपका कोड जो है केवल एक कोड बन के आया है क्वेश्चन, जबकि बोर्ड परीक्षा में 10 सेट में प्रश्न रहता है, ए से जे तक रहता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो ये पूरे बिहार में प्रश्न एक ही रहेगा इस बार, क्योंकि ये प्रश्न जो है बिहार बोर्ड के द्वारा तैयार करके भेजा गया है। और 11 तारीख से आपका 18 तारीख तक आपका सेंटर पर एग्ज़ाम चलने वाला है। और ये इसका रूटीन जो है सभी कॉलेज के द्वारा अलग अलग रूप में बनाया गया है। रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पहले हम देखेंगे, फिर सब्जेक्टिव देखेंगे। सभी का उत्तर हम आपको देते हुए चलेंगे, जिससे आपको दिक्कत भी ना आए। तो 70 प्रश्न में से हम प्रयास करते हैं 40 प्लस प्रश्न आपको बताने का, जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। यानी आज आपको देखने को मिलेगा, 2-3 घंटे बाद आप परीक्षा में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा सारा प्रश्न। इससे पहले हमने आपको फिजिक्स का सभी प्रश्न दे दिया है, तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पर जो है उत्तर सभी प्रश्नों का आपको देना होगा। जितना भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि आपको जैसे 10 प्रश्न आपका रहेगा, उसमें से अगर 5 बोला जाता है तो 5 प्रश्नों का उत्तर आपको अपने शब्दों में सही देने का प्रयास कीजिएगा। एक अबाउट में हम बता दिए हैं। और यहाँ 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आपको 35 का जवाब देना है। तो पहला प्रश्न आपके सामने है घनाकार। यहाँ पे पहला प्रश्न है, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या कितनी होती है? तो घनाकार क्रिस्टल में जो होता है ब्रेविस जालकों की संख्या, यानी द नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिक्स इन अ क्यूबिक क्रिस्टल में जो होता है वो आपका 14 होता है। तो यहाँ पर जो आंसर की ओर चला जाएगा, किस ओर चला जाएगा आंसर आपका चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी 15 की ओर चला जाएगा। ठीक है, घनाकार क्रिस्टल में, जी हाँ, बिना डाउट के आप आंसर मारिएगा। यहाँ पे आपका आंसर जो है चला जाएगा डी की ओर। ठीक है, थोड़ा सा रुक जाइएगा, 35 प्रश्न है। तो आंसर आपका कहाँ पे चला जाएगा? हमने आपको डी ऑप्शन बता रहे थे, 14 चला जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का गुण नहीं है? यहाँ पे गुण नहीं पूछा गया है, तो कौन सा क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का गुण नहीं है? तो वो आपका हो जाएगा विभिन्न दिशाओं में समान गुण। देखिए, क्रिस्टल ठोस में होता है विषमदैशिक गुण होता है, और क्रिस्टलीय ठोस में होता है विषमदैशिक, और अक्रिस्टलीय में होता है समदैशिक। तो इसमें जो है समदैशिक गुण नहीं होता है। ऑप्शन ए ही आपका सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, काय केंद्रित घनाकार इकाई सेल में पैकिंग की प्रगुणता कितनी होती है? ठीक है, पैकिंग इन बॉडी सेंट्रल क्यूबिक एफिशिएंसी ऑफ पैकिंग। इसका जो आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन चला जाएगा आपका कहाँ पे चला जाएगा? तो सी की ओर चला जाएगा, 0.68। 4 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। चौथा नंबर प्रश्न है, विलायक के 100 ग्राम या 1 केजी घोल में घुले हुए विलयों की मोल की संख्या को क्या कहते हैं? तो ग्राम में रहेगा, ध्यान रखिएगा, इसको मोलरिटी कहते हैं। और जब आपका लीटर में रहेगा तो उसको मोललिटी कहते हैं, जब आपका लीटर में रहेगा तब। और मोललता यहाँ पे हो जाएगा आंसर आपका, जो केजी में है ना, तो केजी वाला का आंसर जो है मोललता की और बी ऑप्शन चला जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी की ओर चला जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है? तो आपका कौन हो जाएगा अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है? तो वो आपका डेंसिटी हो जाएगा। आंसर ऑप्शन ए की ओर चला जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है, साफ कीजिएगा। निम्नलिखित में कौन आदर्श विलयन का उदाहरण नहीं है? देखिए, आदर्श विलयन होता है जिसमें मतलब
पूरा पूरा घुल जाता है कोई भी चीज़, ठीक है, तो वो आदर्श विलयन होता है, जिसका यहाँ पर आंसर जो 6 का हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, व्यंजीन हो जाएगा, ठीक है, और मैथिल व्यंजोइन हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, जो कि बिल्कुल रूप से सही है। 7वां नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 25 सेल्सियस ताप पर निम्नलिखित में किसके 0.1 मोल घोल को मतलब किसका अधिक होगा, तो यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड ऑप्शन चला जाएगा। 7 का जो आंसर जाएगा वो सी की ओर आंसर चला जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड ऑप्शन नंबर आपका ए की ओर चला जाएगा, ठीक है, 0.1 मोल में होता है, हाँ एक ही होना चाहिए। यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड बी में है, सी में है ग्लूकोज और डी में है यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला कभी कभी पूछ लिया जाता है। इसका आंसर जो है आपका सीधा सीधा ए की ओर चला जाएगा, ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। बी नंबर प्रश्न है आपके सामने। एक फैराडे की विद्युत धारा कॉपर सल्फेट के विलयन से मुक्त करता है, क्या मुक्त करता है, तो यहाँ पे तांबा मुक्त होता है, ये बात तो सही है, लेकिन कितनी तांबा मुक्त होती है, तो 31.76 ग्राम तांबा मुक्त होती है, ऑप्शन बी। 9 नंबर प्रश्न आपके सामने होगा। तो 9 नंबर जो प्रश्न है वो आपके सामने इस तरह का प्रश्न है। किसी विद्युत रासायनिक सेल में रिडॉक्स अभिक्रिया होने के लिए बल की कितना होना चाहिए, यानी बल का मान जो है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, नेगेटिव या स्थिर या फिर जीरो। तो यहाँ पर जो हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा आपका, धनात्मक हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ पर ए की ओर चला जाएगा, धनात्मक। बी अगला 10वां प्रश्न है। अर्ध सेल अभिक्रिया के लिए मानक इलेक्ट्रॉन विभव क्या होता है। देखिए यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में भी, और यहाँ पे बच्चे फंसते बहुत ज़्यादा हैं। तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा ना, नीचे यहाँ पर पॉजिटिव में है दोनों कर दोनों, ठीक है, अभिक्रिया होता है, थोड़ा इसको समझिएगा बारीक से तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जो है पॉजिटिव वाले आंसर लीजिएगा, ठीक है, विद्युत वाहन की बात हो रहा है, तो पॉजिटिव वाला आंसर यहाँ पर है बी और डी, तो आपको बी ऑप्शन की ओर जाना है, ठीक। जिंक है और जिंक +2 आयन है और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें मिल जाता है, तो पॉजिटिव में आ जाता है, ठीक है, प्लस 0.35 वोल्ट हो जाएगा, आंसर बी। अगला प्रश्न आपका है 11 नंबर की ओर हम लोग चलेंगे। जंग क्या है। जंग एक हाइड्रेट फेरिक होता है, ठीक है, Fe2O3 × XH2O होता है इसका फॉर्मूला। जंग का फॉर्मूला होता है Fe2O3 × XH2O। जल की जो है संख्या वहाँ पे घटते बढ़ते रहता है, इसीलिए इसको कहते हैं हाइड्रेट फेरिक कहते हैं। ऑप्शन डी की ओर चला जाएगा, ठीक, ऑप्शन आपका डी की ओर आंसर चला जाएगा। 12 नंबर प्रश्न होगा आपके सामने। लवण सेतु या सेतु लवण में किसका उपयोग किया जाता है। देखिए सेतु लवण मतलब होता है साल्ट, तो यहाँ पे आयोडीन जैसे बनता है ना, पोटेशियम आयोडाइड होता है, तो यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड आंसर और चला जाएगा। आंसर किसकी ओर जाएगा, तो पोटेशियम क्लोराइड की ओर जाएगा, और वो ऑप्शन नंबर 1 में आपका मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 12 का कहाँ पर हो जाएगा, ए ऑप्शन कहाँ है, जहाँ भी ए ऑप्शन होगा वहाँ पे आपको टिक करना है, ऑप्शन नंबर 1 की ओर आपको जाना है। आगे बढ़ेंगे। 13 नंबर प्रश्न है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में वेग स्थिरांक वेलोसिटी का मान किसके मतलब किस पर निर्भर होता है, तो यहाँ पे तापक्रम हो जाएगा। आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, तापक्रम। आगे बढ़ेंगे। आपका अगला सवाल होगा 14 नंबर सवाल है। किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर की इकाई क्या होती है, यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया की सबसे छोटी इकाई जो होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा, बिल्कुल रूप से सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 15 नंबर प्रश्न है आपका। निम्नलिखित में कौन भिन्नांक हो सकता है, यहाँ पे थोड़ा रुक जाइएगा। भिन्नांक की बात पूछ रहा है, तो यहाँ पे अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की अवशोषण या आयतन है यहाँ पे, तो ये दोनों हो जाएगा। यहाँ भिन्नांक मतलब कि अलग अलग, तो यहाँ पर अलग अलग जो है ये दोनों हो सकता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। 15 का जो है ऑप्शन सी की और आंसर आपका चला जाएगा, ठीक है। 15 नंबर, हाँ, अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की, हाँ। चलिए 15 का जो है ऑप्शन आपको मार लेना है यहाँ पे बिना घबराहट के साथ, और सटीक जो आंसर होगा। चलिए अब तेजी से आगे बढ़ेंगे। भिन्नांक यहाँ को बता रहे थे हम लोग 15 में कि निम्नलिखित में कौन भिन्नांक हो सकता है, तो अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की आयतन, या फिर कुछ है आगे ऑप्शन दिया हुआ मोलिकुलरिटी है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन भिन्नांक की बात हो रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है आपका सी, जो हम पहले भी बता रहे थे आप लोग को, तो ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है।
चलिए अब बढ़ेंगे, तेजी के साथ बढ़ेंगे। 16 नंबर प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का गमन कहलाता है। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का गमन कहलाता है विद्युत कण संचालन। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और 17 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। 17 नंबर प्रश्न जो है क्या कह रहा है, चलिए देख लेते हैं। भौतिक अधिशोषण में किस प्रकार का बल कार्य करता है। भौतिक अधिशोषण में किस प्रकार का बल कार्य करता है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे हम लोग। यहाँ पे जो काम करता है वो वान डेर वाल्स काम करता है, ठीक है, वान डेर वाल्स यहाँ पे काम करता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया। एंजाइम क्या है, तो भैया एंजाइम जो है एक प्रकार का प्रोटीन होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका जो है सी हो जाएगा, बिल्कुल रूप से सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और चलेंगे 19 नंबर प्रश्न की ओर। वह पदार्थ जो जल की पृष्ठ तनाव को कम कर देता है, पृष्ठ तनाव को जो कम करता है वो कैटलिस्ट होता है, ठीक है। यानी आपका हो जाएगा उत्प्रेरक। ऑप्शन नंबर सी आंसर और चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 40 प्लस क्वेश्चन हम बता देंगे आपको जो कि एग्जाम में आने वाले हैं आज, ठीक है। हाँ, यहाँ उत्प्रेरक हो जाएगा, कैटलिस्ट हो जाएगा, किसी भी अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है ये। निम्नलिखित में से कौन लायोफिलिक कोलाइड नहीं है, तो नहीं है, बात ध्यान दीजिएगा, नहीं की बात हो रहा है तो कोहरा हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब जो है लायोफिलिक कोलाइड है और कोहरा जो है ये नहीं है, तो ये बोर्ड परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट है। 21 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे और 21 नंबर जो प्रश्न है आपके सामने वो इस प्रकार का प्रश्न है। अयस्कों के प्रगलन में गालक का कार्य क्या होता है भाई, तो गालक का जो काम होता है वो क्या होता है, तो अयस्कों में प्रगलन में गालक का जो कार्य होता है वो अशुद्धियों को दूर करता है, ठीक है। रिमूव गैंग, यानी गैंग होता है अशुद्धि को कहते हैं। चलिए 22 नंबर प्रश्न है, थर्माइट विधि में अवकारक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं। थर्माइट विधि जो है एल्युमिनियम निष्कर्षण से संबंधित है, तो इसका आंसर भी एल्युमिनियम की ओर चला जाएगा, ठीक है। और एल्युमिनियम हम लोग खोजेंगे किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो डी ऑप्शन में आपको मिल रहा है। 23 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। कॉपर धातु का निष्कर्षण निम्नलिखित में से किस अयस्क से होता है। भाई कॉपर की बात हो रहा है ना, तो ये सब जो है कॉपर का ही अयस्क है और सबसे मुख्य अयस्क है कॉपर पायराइट्स, CuFeS2 होता है, ऑप्शन बी। 24 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो चलिए इसी से के साथ हम चलते हैं 24 नंबर प्रश्न की ओर। 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी धातु उसके अयस्क की अभिक्रिया से विलयन से कराकर प्राप्त की जाती है। तो धातु की बात हो रहा है, तो यहाँ पर जो है कॉपर, जिंक, चांदी, प्लेटिनियम, तो यहाँ पर एजी चला जाएगा आपका चांदी की और ऑप्शन चला जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका यहाँ पर सी की ओर भाग जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, अमोनिया गैस निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुष्क किया जाता है भाई, तो अमोनिया गैस को जो शुष्क किया जाता है ना वो कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन जो है आपका डी की ओर चला जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 26 नंबर प्रश्न है आपके सामने, फास्फोरस अणु का सूत्र क्या होता है। देखिए फॉस्फेरिक फास्फोरस, तो यहाँ पर जो है इसका फॉर्मूला पूछा गया है, तो डायरेक्ट P4 की ओर चला जाएंगे हम लोग। जी ऑप्शन नंबर आपका कहाँ पे है, फास्फोरस अणु ये इसमें जब फास्फोरस P का जो 4 अणु मिलता है तो वो फास्फोरस अणु कहलाता है। ऑप्शन जो है आपका, बहुत सारे लोग यहाँ से गलती करते हैं, कंफ्यूज होते हैं, डाउट में होते हैं, आपको डाउट में नहीं रहना है, ऑप्शन डी की ओर चला जाना है डायरेक्ट, ठीक है। सभी प्रश्न अभी छप चुका है। 26 निम्नलिखित में से कौन सबसे कम वाष्पशील होता है। वाष्प मतलब जो वाष्प बन करके उड़ जाता है वही वाष्प होता है, तो सबसे कम जो वाष्पशील है वो आपका H2S है, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फेट। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है, तो भैया हाइड्रोजन बंधन जो नहीं बनाता वो है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में हाइड्रोजन बंधन नहीं बनता है, ठीक है। और ये मानव के आमाशय में पाया जाता है, स्टोमार्च में रहता है ये, ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। निम्नलिखित में कौन शून्य के अतिरिक्त सिर्फ एक ऑक्सीकरक अभिक्रिया है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरक, तो यहाँ पर जो है आपका F2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका यहाँ पे चला जाएगा बी की ओर चला जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी की ओर भी चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 30 नंबर प्रश्न है, जेनन फेराड की संरचना कैसी होती है। XeFe2 की संरचना जो होती है वो कैसा होता है, रैखिक, त्रिकोणीय, चतुष्फलकीय, तो यहाँ पर लीनियर, ट्राइगोनल है, टेट्रागोनल या फिर ऑक्टाहेड्रल होता है या टेट्राहेड्रल होता है। तो यहाँ पर जो संरचना की बात होता है ये फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में पूछा जाता है, ये ऑक्टाहेड्रल होता है, ऑप्शन नंबर डी अष्टफलकीय हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है,
जलीय घोल में निम्नलिखित में से कौन सा आयन रंगीन होता है? बहुत अच्छा प्रश्न। रंगीन जो होता है वो वैनेडियम 3+ आयन होता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन डी। 32 नंबर प्रश्न है, प्रथम संक्रमण तत्व क्या होता है? जो भी संक्रमण तत्व होता है, संक्रमण धातु होता है, वो डी ब्लॉक में रखा जाता है। और यहाँ पे आपका हो जाएगा एस्केडियम हो जाएगा, ये डी ब्लॉक के प्रथम संक्रमण तत्व होता है। 33 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है? बच्चे को पता होता है चांदी, जो कि 10वीं में पढ़े होंगे बहुत ज़्यादा। पहला स्थान होता है सबसे अच्छा सुचालक में चांदी, और दूसरा स्थान होता है कॉपर का। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, पीतल निम्नलिखित में किसका मिश्र धातु है? पीतल जो ये मिश्र धातु होता है, ये कॉपर और जिंक का ये मिश्र धातु होता है पीतल। हाँ, कॉपर। कूजन मतलब पीतल, कूजन मतलब कॉपर और जिंक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। 35 नंबर प्रश्न है आपका, जो कि 35 प्रश्नों का जवाब ही आपको देना पड़ता है वहाँ पे, और 35 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप यहाँ तक दे सकते हैं। सभी लिगेंड क्या होते हैं भाई? तो अम्लीय होते हैं, भस्मीय होते हैं, उदासीन होता है। इनमें सभी रहता तो हो सकता था, लेकिन इनमें सभी नहीं है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है आपका। इनमें सभी आंसर चल जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं चल जाएगा, सभी है नहीं। क्लोरोफिल में उपस्थित रहता है मैग्नीशियम। 10वीं में आप लोग अच्छी तरह से पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो अभी समझ लीजिए क्या होता है। मैग्नीशियम होते हैं इसमें। यहाँ पर है ये आयन की आकृति कैसी होती है, यहाँ पे शो बताया गया है। तो प्लस में पॉजिटिव में यहाँ पर 2 आयन है, और पीछे यहाँ पर जो है कॉपर जुड़ा हुआ है। तो इसका जो हो जाएगा आपका आंसर चला जाएगा ये चतुष्फलकीय अष्टफलकीय वर्ग समतलीय के। ऐसा प्रश्नों का जवाब जो है ना ज़्यादातर आप लोग को बता देते हैं, तो वर्ग समतलीय ही होता है। स्क्वायर प्लेनर होता है। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर होता है, ज़्यादातर ऐसा ही होता है। यहाँ पे जटिल यौगिक के जलीय विलयन में आयनों की संख्या कितनी होती है? यहाँ पे क्लोरीन है सबसे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका 3 की ओर चल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो है यहाँ पे ये ऑप्शन 3 चला जाएगा। ठीक है, 38 हो गया। 39 निम्नलिखित में से कौन अध्रुवीय है? तो अध्रुवीय की बात, ये ध्रुवीय और अध्रुवीय होता है। तो यहाँ पर जो आंसर आपका चल जाएगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड की ओर चला जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ऑप्शन नंबर डी को कहते हैं। 40 नंबर है, क्लोरोफॉर्म नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है भाई? तो क्लोरोफॉर्म CHCl3 होता है। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला पूछा जाता है कभी कभी बोर्ड एग्जाम में भी। तो क्लोरोपिक्रीन बनता है, यहाँ पे क्लोरोपिक्रीन बनता है। ठीक है, कुछ लोगों का आंसर सी की ओर जा रहा था। ठीक, तो यहाँ तक हमने आपको 40 प्रश्न बताया है। 41 प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, और यह इसका IUPAC नाम लिखना है। तो ब्रोमो यहाँ पर जहाँ भी होगा ब्रोमाइड सब में है। तो 1 नंबर देकर ब्रोमाइड होगा 2 डाइथाइल। यहाँ पर ऑप्शन जो है यहाँ पे कहाँ हो जाएगा 1 2 तो 1 ब्रोमो यहाँ पे बहुत अच्छा है। 1 ब्रोमो 2,2 डाई मिथाइल। ऑप्शन जो है यहाँ पर चला जाएगा आपका यहाँ पे 2 ब्रोमो हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर प्रश्न आप देखना चाहते हैं, या फिर फिजिक्स का केमिस्ट्री का PDF आप डाउनलोड करना चाहते हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों, इसके लिए गूगल पे सर्च करना है MNC क्लासेस या BSV गुरुजी MNC क्लासेस, आपको सर्च करना है। फिर यहाँ पे थोड़ा हो गया था, फिर आपको यहाँ पे लोग जाइए, थोड़ा सा डाटा ऑन कर लेते हैं। डाटा यहाँ पे ऑन नहीं है, डाटा हम लोग ऑन करते हैं। फिर हमारे सामने जो है इस तरह का पेज ओपन होता है, जो कि अब आपके सामने उपस्थित होने वाला है। तो जैसे ऐसे करेंगे आपके सामने ऐसा पेज ओपन होता है, इस पर क्लिक कर लेना है आपको। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा पेज ओपन होता है। फिर आपको BSV अपडेट्स पे जा सकते हैं, मॉडल पेपर आप भी देख सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फिजिक्स 11 नवंबर का प्रश्न आपको मिल जाएगा, और इसी के अंदर आपको ऑल सब्जेक्ट मिल जाएगा, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, केमिस्ट्री हो, या फिर अन्य जो भी विषय है यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आकर के आप आराम से क्वेश्चन को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। आंसर यहाँ पर देख सकते हैं, सबका दिया गया है। अगर विशेष तौर पर अगर आपको नहीं मिलता है आंसर, तो आप ऊपर में वहाँ पर आप सर्च करके भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट पेज पर जो है होम पेज पर आने के बाद आपको यहाँ पे सर्च का भी आइकन मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो है इसमें नीचे भी अपडेट मिल जाएगा, मॉडल पेपर मिल जाएगा, और नीचे ऊपर जाकर यहाँ पे आप सर्च करिएगा। यहाँ पे सर्च करके भी आप खोज सकते हैं। ठीक है, जो विषय आपको लेना है वह सर्च करिएगा, आपको उस विषय का प्रश्न यहाँ पे मिल जाएगा।